एक रिटायर्ड कर्नल, एक रहस्यमय जॉब ऑफर और फिर अचानक गुमशुदगी। कहानी इतनी फिल्मी कि अब धुरंधर के बाद फिर सुर्खियों में आ गई। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। देखना तो बनता है। पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड कर्नल हबीब जहीर के साथ 2022 में एक बेहद अजीब और रहस्यमय मामला सामने आया। कहानी शुरू होती है उनकी पत्नी से, जिन्हें अचानक व्हाट्सएप पर उनके पति का मैसेज और एक सेल्फी मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि वो काठमांडू सुरक्षित पहुंच गए हैं और जल्द ही लुम्बिनी के लिए फ्लाइट लेने वाले हैं। कुछ ही घंटों बाद लुम्बिनी से उनका मैसेज आता है कि वो वहां सही सलामत पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद अचानक उनका फोन बंद हो जाता है और फिर वो कभी संपर्क में नहीं आते। असली कहानी तब सामने आती है जब पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी और उन्हें मार्क नाम के एक शख्स ने नेपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए जॉब ऑफर दिया था, जिसमें शानदार सैलरी, घर, गाड़ी और ट्रेवल जैसी सुविधाएं शामिल थी। पूरा सेटअप इतना प्रोफेशनल था कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। लाहौर से ओमान होते हुए काठमांडू तक की टिकट, नए फोन, नेपाली सिम और करेंसी सब कुछ दिया गया। वो आराम से काठमांडू और फिर लुम्बिनी पहुंचते हैं, जो भारत सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचकर आखिरी मैसेज और सेल्फी भेजते हैं, उनका फोन बंद हो जाता है, वेबसाइट गायब हो जाती है और मार्क का नंबर भी बंद हो जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार आरोप लगाती है कि भारत ने उनका अपहरण किया है, लेकिन भारत इस बात से साफ इनकार कर देता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये बताया जाता है कि हबीब जहीर वही शख्स थे जिन्होंने कुलभूषण जाधव को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी, यानी जिसने कभी किसी और को फंसाया था, वो खुद एक दिन उसी तरह गायब हो गया। अब सच क्या है, ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, लेकिन हाल ही में धुरंधर जैसी फिल्मों के आने के बाद ये मामला फिर चर्चा में आ गया। सवाल वही है, आखिर हबीब जहीर के साथ क्या हुआ था? आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील शुक्ला, आप देख रहे थे मेट्रो हेडलाइन।